हाय एवरीवन। सो अगेन आज हम तीन क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टुडे। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टॉक अबाउट द नेशनल रोजगार मेला। नाउ सच क्वेश्चन इज अ फ्रीक्वेंट इवेंट, ओके, इट्स नॉट ए वंस इन ए 3 years और समथिंग लाइक दैट, ओके। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, नॉट टू मच, बट आप देखो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं जैसे देख अनीमिया मुक्त अभियान, लाइक सच क्वेश्चंस आर अपियरिंग इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो अब आपको थोड़ा सा ऑफ ट्रैक टॉपिक्स है उन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज एन इंडियन इनिशिएटिव और ये इंडिया और यू नो द एम ऑफ दिस गवर्नमेंट, ओके, द एम ऑफ द करंट गवर्नमेंट इज टू मेक यू नो द थिंग्स अबाउट इंडिया। अब देखो स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, नॉट डिफरेंट टाइप ऑफ अभियान एंड ऑल, तो आपको आपका जो एरिया है ना वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू स्कीम्स एंड पॉलिसीज, बहुत सारी चीजें हैं जो अब आ गई हैं और आपको करना पड़ेगा। तो डोंट वरी, आई विल टीच यू एवरीथिंग। तो पहला क्वेश्चन है नेशनल रोजगार मेला, ओके। आप करते रहो ना, बस इट्स लाइक आपको इतना प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है। आई एम डूइंग फॉर यू, राइट। बट आपका बस प्रॉब्लम यही है कि आप करोगे नहीं करोगे, ये बस नहीं है मुझे पता, बट आई डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दीज क्वेश्चंस। अब आप पहले क्वेश्चन में देखो, द रोजगार मेला आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा इज अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड ओनली एट द सेंट्रल लेवल विथ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब नेशनल रोजगार मेला है, यहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। पहले स्टेटमेंट में देयर इज नो कंफ्यूजन, इधर यू नो और डोंट नो, ठीक है, ये फैक्चुअल। यहां पे थोड़ा सा सोचना है, बिकॉज सी देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक में डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, यस और नो जैसे पहला। दूसरे में द कंफ्यूजन इज इट्स द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू, बिकॉज यहाँ कंफ्यूजन इज नॉट अबाउट दैट यू डोंट नो द आंसर, द कंफ्यूजन इज अबाउट यू नो द टू आंसर। आपको दो आंसर्स पता है, सेंट्रल भी हो सकता है, सेंट्रल एंड स्टेट। सो दिस इज कॉल्ड द लिटिल नॉलेज, एंड दिस इज कॉल्ड द लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, दैट्स व्हाई, बिकॉज यहां पे आप डाइवर्ट हो रहे हो। हियर तो येस और नो यू आर 100%, यहां पे यू आर गेटिंग ट्रैप इनटू टू आंसर्स, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो दैट इज द मेजर चैलेंज इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, है ना। अब इट्स ऑर्गेनाइज सेंट्रल लेवल एंड नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। रोजगार मेला is an employment strategy to fast track the meeting of job seekers and employers. So it's a meeting. I think this is not a problem, right? Fourth statement में देखो, organized only to fill the government and the public sector vacancy, but no private sector jobs. Okay. Now again, this is a confusion state, second category. So its second and fourth statement is confusion, and first and third is almost clear. Okay. अब इफ यू सी द आंसर इज ए, आंसर इज ए 1 and 3, मतलब जो कंफ्यूजन है दैट इज इनकरेक्ट। सो आप किस कैटेगरी में अपने कंफ्यूजन को रखे थे, यू हैव टू सी नेशनल रोजगार मेला एंड द फर्स्ट एडिशन टुक प्लेस इन 2022, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। 22 से 24 आप देख लो, इन जस्ट ए स्पैन ऑफ 2 years 13 एडिशन हैज बीन डन, मतलब 6 एडिशन इन ए ईयर इट इज गोइंग ऑन, मतलब आफ्टर एवरी 2 months दिस रोजगार मेला इज देयर। तो आप देख लो कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज, ओके। सो इट इज अक्रॉस 37 लोकेशन, द रिक्रूटमेंट आर टेकिंग प्लेस अक्रॉस द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव, ओके। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट जो गलत है। देन गोल्स ऑफ रोजगार मेला इज जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स, जो हमने थर्ड स्टेटमेंट जो था हमारा, this is totally correct, right? Third statement. Now fourth statement, if you see here, it's a fill the government sector only, वो भी देख लेते हैं। So but they can also feature private role as well, so this is incorrect. It's not only about the public, private भी आपको उधर मिलता है, right? So this is about the रोजगार मेला, so it's not only about the significant is the public sector, but private sector is also there, so private sector को आप sideline नहीं कर सकते, ठीक है, रूल आउट नहीं करना है। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 and 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना। अब देखो ऐसे स्टेटमेंट्स जो है ना आपको बोरिंग लगेंगे, टॉपिक्स है ना,
बट इंपॉर्टेंट तो है ना, लाइक आप देखो ना, दे आर आस्किंग सच क्वेश्चंस, इट्स नॉट लाइक आई एम क्रिएटिंग दिस, लाइक ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, बेस्ड ऑन ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड बिफोर, ये फ्रेमवर्क आपका मैंने रेडी किया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे आस्क्ड बिफोर, हम उसके प्रिडिक्शन पे हमने खुद का भी एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, राइट? सो इट्स अ पास्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज फ्यूचर में यूपीएससी क्या करेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड ट्राई टू फॉर्म दैट स्पेकुलेशन। अगर नहीं करेंगे तो क्या, वी वोंट वेट फॉर एवरी ईयर ना कि वो पब्लिश करें, वी लर्न, वी एनालाइज एंड देन वी फ्रेम क्वेश्चंस ऑन बेसिस ऑफ दैट। अगर हम आगे का नहीं सोचेंगे देन हाउ कैन वी हेल्प स्टूडेंट्स? उनको पोस्ट रिजल्ट तो नहीं चाहिए, पोस्ट पेपर तो एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे वो अगर एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे? सो ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस एंड द बेसिस ऑफ द पास्ट पेपर्स, ये फॉर्म किया जाता है कि नेक्स्ट ईयर उनका लेवल कितना इंक्रीज होगा, राइट? On such basis, the questions are framed in your test series and all the abhyas session and everything, right? So ये कोशिश रहती है, right? This is what. Now, if you see the Pradhan Mantri Van Ban Yojana, it's a three important terms are there: support to the Tribal Research Institute, development of the PVTGs, and the pre and post matric scholarship. Okay, तो ये इसके फीचर्स है, राइट? दे आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अंडर दिस स्कीम, योजना, प्रधानमंत्री वन बंधु योजना। तो आंसर देख लो, आपको दिख भी रहा है, इट्स D 1 2 3 एंड इट्स ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। सो इट वाज विद द फाइनेंशियल आउटले ऑफ दिस फ्रॉम इतना। सो दिस इज लाइक करंट प्रोग्रेस है, आपका न्यूज में है ये, दिस इज अ सेकेंड इनिशिएटिव, सेकेंड टर्म, राइट? तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एंड ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ द स्कीम: प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, असिस्टेंट टू इंस्टीट्यूट्स, पीवीटीजीज एंड आदि आदर्श ग्राम योजना भी इसका पार्ट है, एंड दिस ऑल्सो इट इज अ पार्ट। सो रिमेंबर दिस 5 थिंग्स एंड देन इफ यू सी हियर, it's a revamp the existing special assistant to tribal sub plan which focus on the integrated village development. This word is very important, integrated village development. ये अगर आपको याद रहेगा तो यू कैन आंसर अदर, अगर वो कोई और रीजन देंगे ऐसा अर्बन की बात करेंगे, यू विल टोटली इग्नोर दैट स्टेटमेंट, राइट? इट्स अबाउट द इंटीग्रेटेड विलेज प्रोग्राम। समझ में आया? नाउ last question for today is to see the various energy production methods. These are the energy production. इसको तोड़ के we are creating the energy, right? Which has the lowest and the highest water consumption. ठीक है, सबसे ज्यादा वाटर यूसेज कहाँ है? तो इफ यू सी द आंसर इज डी, विंड एंड बायोमास। विंड में सबसे लो, बायोमास सबसे हाईएस्ट। सो कोल इज नॉट द राइट आंसर, बायोमास इज द राइट आंसर, बिकॉज बायोमास के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉप को ग्रो करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ वाटर, देन आफ्टर क्रॉप टू चेंज इनटू दिस एनर्जी रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर। तो बायोमास का अगर आप देखोगे, इफ यू सी हियर, दिस इज टेकन फ्रॉम द रिसेंट रिपोर्ट, आप देखो बायोमास वाटर कंजम्पशन हाईएस्ट कितना दूर है, देखो हाइड्रो पावर में तो वाटर यूज होता ही है, बट बायोमास का देखो कितना दूर है, इट्स सो मच वाटर कंजम्पशन हियर। कोल का तो इट्स लाइक हियर ओनली, इतना दूरी है कोल से। सबसे कम विंड में, बिकॉज वाटर इज लेस रिक्वायर्ड, सो विंड थिंग, ठीक है? तो दिस इज व्हाट, तो ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। आई हैव प्रोवाइडेड दिस डायग्राम इन द टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स इन द PDF फॉर्म, सो उनके लिए तो ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम हियर इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन, है ना? पर करना चाहिए ज्वाइन, ट्राई टू एनरोल। इट्स नॉट आई एम सेइंग बिकॉज चलो मेरा है वो, बट आपको जो सिखाएगी चीजें इट्स टोटली डिफरेंट, राइट? So try to enroll as soon as possible. Time has come. Thank you so much for today. We will see next important question tomorrow.